One of the most important adjustment, treatment of abnormal losses. Abnormal losses, आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया. abnormal losses, दो टाइप के लॉस होते हैं. एक होता है नॉर्मल लॉस, जिसको होने से कोई नहीं रोक सकता. एक होता है abnormal लॉस, जिसको रोका जा सकता है. रोका जा सके या ना जा सके, उसकी इंश्योरेंस कराई जा सकती है. नॉर्मल लॉस क्या होता है सर, एग्जांपल दें प्लीज. नॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. आपका पोल्ट्री फार्म है तो अंडे फूटेंगे ही फूटेंगे, तो उसको कोई बचा नहीं सकता. 1% 2% वेस्टेज होगी ही होगी. आप पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कुछ परसेंटेज इवेपोरेट होगा ही होगा. आप पानी का बिजनेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो 1% 2% होगा ही होगा वेस्टेज. उसको इंश्योर नहीं करा सकते. इट इज इम्पॉसिबल कि एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचे और इवेपोरेट ना हो या लीकेज ना हो. थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा. तो वो होता है नॉर्मल लॉस, कि भाई साहब ये तो होना ही था, इसको कोई नहीं रोक सकता. हाँ, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, एक्सीडेंट की आप इंश्योरेंस करा सकते हैं. हाँ, चोरी हो गई रास्ते में, आप चोरी की इंश्योरेंस करा सकते हैं, चाहे रास्ते में हो या आपके ऑफिस में हो. आग लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, चाहे आपके प्रेमाइसेस में हो या रास्ते में हो. तो इन चीजों की इंश्योरेंस, अब नॉर्मल लॉसेस की इंश्योरेंस कराई जा सकती है. नॉर्मल लॉसेस की कोई इंश्योरेंस नहीं होती. ठीक है, तो नॉर्मल लॉस साइड कर देते हैं, अब नॉर्मल लॉस पे आते हैं. एग्जांपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और एक्सीडेंट्स. ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस. जब लॉस हुआ तब क्या होगा, तो पहली एंट्री होती है गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो. गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहली एंट्री क्या होती है, जो भी लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और ऑप्शन होता है टू ट्रेडिंग अकाउंट. ऑप्शन होता है टू ट्रेडिंग अकाउंट. आगे जाके देखेंगे हम एडजस्टमेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं. हुआ क्या, लॉस बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. एक्सीडेंट हो गया तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस. चोरी हो गई तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी में थेफ्ट, आग लगने में लॉस बाय फायर, और एक्सीडेंट में लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस. टू परचेजेस. सर अब यहाँ पे परचेजेस कैसे आ गया, 10,000 का सामान था, डिस्ट्रॉय हो गया. आपके पास 10,000 का सामान था, वो डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में या चोरी हो गया. आपने जब खरीदा था तो एक्सपेंस दिखाया था परचेजेस. अब वो सामान चोरी हो गया, अब आप एक नया एक्सपेंस दिखा रहे हो, लॉस बाय थेफ्ट. सामान तो 10,000 का ही था ना, एक एक्सपेंस ऑलरेडी परचेज में दिखा चुके हो, एक और एक्सपेंस दिखाओगे लॉस बाय थेफ्ट, तो 20,000 का खर्चा हो गया सेम चीज को लेके. सामान तो भाई साहब 10,000 का ही था, वो सामान हो गया डिस्ट्रॉय. वो सामान बिजनेस में यूज ही नहीं हो पाया. तो परचेजेस को कर दो रिवर्स, एक नए अकाउंट से एक्सपेंस आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट. लॉस बाय थेफ्ट. आप क्या कोई नया सामान खरीद रहे हो, सामान तो 10,000 का ही था, पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, परचेजेस टू कैश और व्हाटएवर परचेजेस आप एक्सपेंस दिखा चुके हो. अब वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो आप एक नया एक्सपेंस दिखा रहे हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट. सामान तो उतना ही है, तो नया ला रहे हो तो पुराना रिवर्स करना पड़ेगा आपको. क्यों रिवर्स करना पड़ेगा सर, क्योंकि बेटा जो आपने एक्सपेंस परचेजेस में दिखा रखा है, अब वो सामान बेच नहीं पाओगे, वो बिजनेस में यूज नहीं हो पाएगा. तो परचेजेस से कर दो रिवर्स, और जो लॉस हुआ है उसमें दिखा दो. बात समझ आई, कोई डाउट. तो अब नॉर्मल लॉस नाम से आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट रिवर्स हो जाएगा एक्सपेंस उतने से. एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आप परचेजेस को भी क्रेडिट कर सकते हैं, जर्नल में बिल्कुल कर सकते हैं, आप जर्नल में वही करें, बट पता होना चाहिए कि दिस विल इवेंचुअली बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो इसलिए बोलते हैं abnormal लॉस टू परचेजेस और ट्रेडिंग अकाउंट. जर्नल में आप परचेजेस के थ्रू करें, जर्नल में आप परचेजेस के थ्रू करें. कोई डाउट. लॉस इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट इज क्रेडिटेड. क्लियर. अब क्या हुआ, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है, कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखे आपने, तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा, बिजनेस एंटिटी खुद ही. आपको ही, मतलब आपको ही बिजनेस लॉस बेयर करना पड़ेगा. तो वो कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्या एंट्री होती है उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू अब नॉर्मल लॉस. तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्योंकि ये अब नॉर्मल लॉस में लिख रहा हूं क्यों, आप क्वेश्चन में देखेंगे लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर आएगा,
लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट आएगा, आप वहां नॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ जो भी लॉस है उसके नाम से एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर, कोई भी डाउट? ठीक है जी। तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समराइजिंग के टाइम, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, समराइजिंग के टाइम पहले बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनती है इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो समराइजिंग के टाइम होती हैं ये सारी एडजस्टमेंट्स, समराइजिंग के टाइम होती हैं ये सारी एडजस्टमेंट्स। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। कह रहा आपका नुकसान हुआ था, हाँ जी आग लग गई थी, अच्छा इंश्योरेंस थी, नहीं, कह रहा फिर तो आपको ही लॉस बुक करना पड़ेगा। कह रहा ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू अब नॉर्मल लॉस। किस चीज की एंट्री है ये, आप अपना लॉस मान रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है ना, तो उसके लिए लॉस बुक हो रहा है। कोई डाउट? तो यहाँ पे आ जाएगा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू अब नॉर्मल लॉस। तो गुड्स रिवर्स नहीं होंगे ना, एसेट रिवर्स हो जाएगा उतने से। अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, लॉस हुआ है तो पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है आपका डाउट? रिवर्स हो गया ना, आपने यहाँ पे एक एक्सपेंस दिखा रखा है, आप नॉर्मल लॉस के नाम से खड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरीज भी दिखाते हैं ना, एट द एंड ऑफ द ईयर सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, एट द एंड ऑफ द ईयर जब सैलरीज भी ट्रांसफर होगा ना, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज। तो डाउट आएगा सर सैलरीज क्यों क्रेडिट हो रहा है, सैलरीज तो एक्सपेंस है। ये एडजस्टमेंट एंट्री है, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, कि सैलरीज अकाउंट को क्लोज करें, उस अकाउंट उस पीरियड का एक्सपेंस माने। तो ये अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्लोज हो रहा है, वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेंस बुक करना। एक्सपेंस समराइजिंग हो रही है, एक्चुअली क्लोजिंग एंट्रीज है, अकाउंट को क्लोज करा जा रहा है। कह रहे मिलना कहीं से पैसे कुछ नहीं, कह रहे अपना लॉस मानो, इस लॉस को बुक करो। तो अब नॉर्मल लॉस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले आपने लॉस दिखा दिया था, समराइजिंग के टाइम होता है, समराइजिंग के टाइम होता है नॉमिनल अकाउंट। ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये कोई आइटम तो है नहीं, ये कोई आइटम तो है नहीं कि एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू या एक्सपेंस। तो आइटम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। जो अकाउंट्स हैं खुद ही अपने आप में अकाउंट्स हैं, वो आइटम नहीं है, तो उनका नेचर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लासिफाई हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो सर फिर नॉमिनल अकाउंट कैसे, नॉमिनल अकाउंट भी तो एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स होते हैं। एनी अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, उसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। एनी अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट इज नॉट एन आइटम, it is an account, but because it is being prepared to calculate the profit or loss, उसका नेचर नॉमिनल होता है। इसीलिए दोनों अप्रोचेस करनी जरूरी होती हैं, कि हम यूज तो मेजॉरिटी मॉडर्न ही करने वाले हैं, बट इन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच काम आती है, मजा आता है फिर। क्लियर है? इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, तो क्या होता है प्रोसेस, सुनेंगे समझेंगे ध्यान से। चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये तो कॉमन एंट्री है, इसको तो क्या बोलते हैं, कॉमन एंट्री। कॉमन एंट्री मतलब आपके गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, तो पहले तो ये एंट्री पास होगी होगी, उसके बाद देखेंगे अनइंश्योर्ड है तो आपका लॉस हो गया। अगर गुड्स इंश्योर्ड है, अगर गुड्स इंश्योर्ड है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं। आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं कि हमारा नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान है, हमारे पैसे दे दो। हम अप्रोच करते हैं, फिर वो सर्वेयर भेजते हैं, फिर वो क्या भेजते हैं, सर्वेयर। हम इसको बोलते हैं, प्रोसेस को क्लेम फाइल करा है हमने। क्या करा है, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा है। फाइल करते ही थोड़ी ना मिल जाएगा, तो वो सर्वेयर भेजेंगे, वो चेक करेंगे कि भाई साहब कितना आपका सच है कहानी, कितनी झूठ है, क्लेम आपका एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए तो पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए या पार्टली एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी है उनका प्रोसेस चलेगा। हमें क्या पता, हमें तो क्वेश्चन बताएगा कि हुआ क्या।
हमें तो बस देखना है कि इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड है तो पूरा लॉस हमने बुक कर लिया, इंश्योर्ड है तो पहले हम क्लेम फाइल करेंगे, पहले हम क्लेम फाइल करेंगे व्हेन द क्लेम इज लॉज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो हम तो इस उम्मीद में फाइल करेंगे ना कि हमें पूरा पैसा मिल जाए, यस और नो। तो उसकी एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू अब नॉर्मल लॉस। हम तो अपने रिसीवेबल्स क्रिएट कर देते हैं, हम तो अपने रिसीवेबल्स क्रिएट कर देते हैं कि मैंने तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है और ये मेरा लॉस नहीं है, यस और नो। तो हमने क्लेम फाइल करा, बट वो तो भगवान के ऊपर है कि आपका कितना क्लेम एक्सेप्ट होता है और कितना रिजेक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड बिकॉज एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इफ द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स द क्लेम, एक्सेप्ट द एंटायर क्लेम, कि पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो बहुत खुशी की बात है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कैश में पैसे नहीं देते वो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, जितना भी पैसा है मिल जाएगा आपको। रिसीवेबल्स खत्म, जैसे डेटर्स थे ना एक तरह से, वो डेटर्स खत्म हो गए, आपको पैसे मिल गए, कोई डाउट। इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द क्लेम, कि उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका जितना भी लॉस था ना उसका 80% मिलेगा आपको, उसका कितना मिलेगा 80%, 20% नहीं मिलेगा, 80% मिलेगा। तो जितना मिलेगा, जितना मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना नहीं मिलेगा वो आपका लॉस हो गया, तो वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे क्या आ जाएगा, क्लेम एक्सेप्टेड, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लेम एक्सेप्टेड, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लेम रिजेक्टेड टू इंश्योरेंस कंपनी। मतलब आपने तो क्लेम फाइल किया हुआ था, आपने रिसीवेबल्स दिखा रखे थे, फॉर एग्जांपल 1 लाख, उन्होंने कहा 80% क्लेम एक्सेप्ट होगा, कोई बात नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 80,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू इंश्योरेंस कंपनी। जब अनइंश्योर्ड था तो पूरा का पूरा लॉस आप ही बेयर कर रहे थे, जब इंश्योर्ड है तो जितने पैसे मिल रहे हैं वो ले लो, जितने नहीं मिल रहे वो लॉस आप बेयर कर लेना, वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा फिर से। कोई डाउट, कोई भी डाउट? सर एग्जाम्पल से समझाएं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 1, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो गुड्स अनइंश्योर्ड होते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो गुड्स अनइंश्योर्ड होते हैं। क्या हुआ है इस केस में, आग लगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। कोई डाउट? ये तो होती है मैंडेटरी एंट्री, ये होती है मैंडेटरी। अब ये होती है ऑप्शनल, ये होती है ऑप्शनल, तभी पास करना अगर आपके स्कूल में कर रहे हो। टेक्निकली ये भी होती है बट ऑप्शनल है। क्या, कुछ मेंशन नहीं है तो गुड्स क्या है, अनइंश्योर्ड है, तो ये लॉस कौन बेयर करेगा, हम बेयर करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। तो बेसिकली बेटा आपको एक तो ध्यान रखना है जब स्कूल में ये कॉन्सेप्ट हो, और स्पेसिफिकली पूछ लेना है कि अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पहली एंट्री तो देखो कॉमन है, वो तो होनी ही होनी है, वो तो होनी ही होनी है। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस बुक करने की एंट्री आपको करनी है कि नहीं करनी, कॉन्सेप्ट वाइज होती है बट ऑप्शनल एंट्री है, ऑप्शनल एंट्री है। कौन से एग्जाम्स, हाँ ठीक है ना, ठीक है, बट अगेन मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल है। बहुत बार होता है कि स्कूल वाले बोलते हैं कि तभी कम नंबर आ जाते हैं, फिर सर हम भूल जाते हैं ये क्या होता है। अच्छा सर ये ना, नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल वाला कभी, मेरा भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वालों ने क्या बोला है वो कभी मत भूलना, तो लिख लेना। 95% चीजें कॉमन रहेंगी यहाँ भी वहां भी, जो 5% वेरिएशन है उनको लिख लेना चाहिए एक पेज पे, स्कूल ट्यूशन, ठीक है ना, बेस्ट होता है बेस्ट। मैं आपको खुद बताऊंगा ना कि बेटा ये वो एरिया आ गया जहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, तो लिख के करना चाहिए, दिमाग पे जोर नहीं डालना, लिख लेना चाहिए, स्कूल वालों ने ये बोला, ट्यूशन ने ये बोला है, कल को ना मैं पलटू, ना आप पलटो, ना वो पलटे, ठीक है ना। जब रिटर्न में रहती है चीज तो अच्छा रहता है। चलो बेटा एग्जाम्पल 2, सेम इंफॉर्मेशन एज अबव
गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 75% ऑफ द क्लेम। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम को कैसे दिखाएंगे, सेम इंश्योरेंस सेम इंफॉर्मेशन। तो पहले तो आग लगेगी, जब तक आग लगेगी नहीं मामला स्टार्ट होगा नहीं, तो पहले तो आग लगाएंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, कितने की है? 10,000। ठीक है जी, अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, गुड्स इंश्योर्ड है। अब ध्यान से देखना, इस चीज को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये तो हो गई जी कॉमन एंट्री, ये तो होनी ही होनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मतलब बस वो जा सकता है परचेजेस का ट्रेडिंग अकाउंट आ सकता है, वो तो मैंने बताया आपको दोनों ऑप्शन है, ज्यादा कॉमन परचेजेस रहता है। अब जब आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, जब आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा, तो पहले एंट्री क्या हुई? इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा उम्मीदों के साथ, आपने तो कंपनी से कितने पैसे मांगे? पूरे 10,000। बट क्या हुआ? कंपनी ने कहा ज्यादा ना फैलें, आपको हम 75% ऑफ द क्लेम दे देंगे। तो जितना उन्होंने दिया बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना रिजेक्ट करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से लेने थे 10,000, मिले 7,500, नहीं मिले 25%, आपका लॉस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब ध्यान से देखना, मजेदार बात, इस चीज को दिखाने के एक और ऑप्शन, रियल लाइफ में तो यही होता है, रियल लाइफ में तो यही होता है, क्योंकि ये स्टेजेस होते हैं, ये स्टेजेस होते हैं कि आपका नुकसान हुआ, फिर आपने क्लेम फाइल करा, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, ऐसा थोड़ी ना कि वो बस बैठे थे कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ऑन द स्पॉट हो सकता है सेटलमेंट, नहीं हो सकता, टाइम लगता है, सर्वे में टाइम लगता है, फाइल करने में टाइम लगता है, जो भी है, इंश्योरेंस क्लेम आने में टाइम लगता है, इंश्योरेंस क्लेम आने में टाइम लगता है। तो नॉर्मली ये 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन होती हैं, नुकसान होना, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना और इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ये 3 अलग इवेंट्स होते हैं रियल लाइफ में। थियोरेटिकली तो उसी टाइम दिख रहा है, थियोरेटिकली तो उसी टाइम दिख रहा है, नुकसान हुआ, ये अलग ट्रांजैक्शन है, उसके बाद आपने क्लेम फाइल करा, कितना मिला कितना नहीं मिला, वो तो उसी टाइम पे दिख रहा है, वो तो उसी टाइम पे दिख रहा है, तो डायरेक्ट एंट्री पास करी जा सकती है इन केस ऑफ 2 and 3 अबव। तो चलो 2 and 3 लिखा है तो बता देता हूँ क्या 2 and 3 करना चाहते हैं। ये तो हो गई कॉमन एंट्री, होनी ही होनी है, फिर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करी, फिर इंश्योरेंस क्लेम मिला। तो 2 और 3 की जगह एक कंबाइंड एक सिंगल एंट्री पास हो सकती है, क्या? जितने पैसे आपको, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया वो बैंक में डेबिट कर दो या इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट कर दो, क्योंकि क्लेम एक्सेप्टेड लिखा है, पैसे मिले कि नहीं मिले ये तो गारंटीड नहीं है, इसीलिए क्योंकि ऑन द स्पॉट एंट्री हो रही है ना, तो ये क्या होता है? क्लेम एक्सेप्टेड, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया वो तो आप अपना एसेट मान लो, वो तो अपना क्या मान लो? एसेट मान लो। जितना क्लेम रिजेक्ट हो गया उसको अपना लॉस मान लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, आग लगी है तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, कंबाइंड एंट्री है ये, क्या है ये? कंबाइंड एंट्री है। ध्यान से देखना इम्पैक्ट, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने पूरा इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर किया था, फिर इंश्योरेंस कंपनी पूरा रिवर्स कर दिया, तो एंड में इंश्योरेंस कंपनी तो जीरो ही हो गया ना। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? पैसे मिले 75, नहीं मिले 25, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जितने पैसे मिले वो बैंक में डालो, जितने नहीं मिले वो पीएनएल में डालो, तो लॉस बाय फायर करो। और क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है कि पैसे मिले कि नहीं मिले, बट ये तो स्पेसिफाइड है कि क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो बैंक स्लैश इंश्योरेंस कंपनी कर दो। बट सर फायदा क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेजर्स, उसके बाद हमने क्लेम फाइल करा, वो बेसिकली रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन होती है, कंसेप्चुअली 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं,
बट थियोरेटिकली कह रहे डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, जितने पैसे मिले वो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, जितने नहीं मिले वो पीएनएल को डेबिट कर दो, टू लॉस बाय फायर कर दो डायरेक्टली। मतलब बेसिकली आपने सेकंड और थर्ड की जगह एक ही एंट्री पास कर दी। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब ये आपके स्कूल में हो तो आपको देखना है कि 3 स्टेजेस हैं या 2 स्टेजेस हैं। 3 मतलब नुकसान हुआ, क्लेम लॉज हुआ, क्लेम फाइल हुआ, फिर रिजल्ट आया, क्लेम एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। 3 स्टेजेस। ऑप्शनल 2 स्टेजेस। लॉस हुआ तो कॉमन स्टेज हो गया। दूसरा कह रहे कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, वो सब एक साथ ही एडजस्ट कर दो। जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ वो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, जितना रिजेक्ट हुआ वो पीएनएल को कर दो, तो लॉस बाय फायर जो भी लॉस है उसको रिवर्स। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस। बट ये जर्नल का 1% है, उतनी ही वैल्यू देना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज को ना सर पे चढ़ा देते हैं कि यार इसमें क्या होगा, इसमें कितने सारे कंफ्यूजन। 1% है ये आपके जर्नल का, ये आपके जर्नल का 1% है, उतने ही इंपॉर्टेंस देना।